स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल BBDR ग्रुप में। तो कल दोस्तों है फाइनल डेट जिस दिन मार्केट में रहेगी बड़ी वॉलेटिलिटी, क्योंकि कल है पहला बजट मोदी सरकार का, तीसरे टर्म का पहला बजट मोदी सरकार का, बजट 2024 यूनियन बजट। और इस दिन दोस्तों यानी कि कल 11 बजे से आपको देखने को मिलेगा एक तूफ़ानी तेज़ी या फिर तूफ़ानी गिरावट। लेकिन गिरावट की संभावना बहुत कम है, क्योंकि मोदी सरकार जो बजट पेश करती है, जो भी काम करती है, वो मार्केट के फेवर में होता है। इसीलिए मार्केट ऑल टाइम हाई पे हाई बनाता जा रहा है और ये पहला बजट है। और दूसरी बात आपको बता दूं कि आरबीआई ने जो डिविडेंड दिया है सरकार को, 211 लाख करोड़ का डिविडेंड दिया है। बहुत बड़ा अमाउंट है, पिछली बार से 2.5 गुना डिविडेंड सरकार को दिया है। तो ये सारा का सारा पैसा बजट में यूज़ होगा या फिर देश का फिस्कल डेफिसिट कम करने में यूज़ होगा। तो इसीलिए बजट बहुत ही ख़ास होने वाला है इस बार का। इसीलिए जिन्होंने पोजीशन बनाई है वो बना चुके हैं। कल पोजीशन बनाइएगा तो बड़ा सोच समझ के बनाइएगा, टीवी पर बैठ जाइएगा सब मिलकर, और वहाँ पर जो मूवमेंट होगा, जो अपडेट देंगी हमारी फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण, उस अपडेट के बाद में जो बजट की अपडेट्स देंगी, उन अपडेट के बाद में मार्केट एक तरफ की रैली करेगा, या तो ऊपर जाएगा या फिर नीचे जाएगा। नीचे जाने की संभावनाएं बहुत कम है, मार्केट ऊपर ही जाता जाएगा। एक अनाउंसमेंट, सिर्फ एक अनाउंसमेंट बाज़ार में तूफ़ानी तेज़ी ला सकता है। वो आप देख सकते हैं, चेंजेस इन टैक्स स्लैब। अगर टैक्स स्लैब में देशवासियों को राहत मिल जाती है, छूट मिल जाती है, तो मार्केट एक तरफा रैली करेगा और इस तरह से मार्केट एकदम खड़ा हो जाएगा और बड़ी तेज़ी आपको देखने को मिलेगी। तो टैक्स स्लैब वाली न्यूज़ पर ध्यान दीजिएगा। और पिछली बार जब हुआ था, अडानी की न्यूज़ आ गई थी, हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आ गई थी, जिसकी वजह से मार्केट क्रैश हो गया था। इसीलिए इस बार का सिनेरियो अभी वो नहीं है। इसीलिए मैं आपको सिर्फ ये बोलना चाहूँगा कि मूवमेंट देखिएगा मार्केट का और उसी के हिसाब से रिएक्ट करिएगा। और जो भी आप ट्रेड करें उसमें अपना, जो भी मार्केट में आप पोजीशंस बनाएं, उसमें स्टॉप लॉस के साथ ही काम करिएगा, क्योंकि बड़े मूवमेंट होंगे और बड़े मूवमेंट में प्रॉफिट भी बहुत बड़ा होगा और लॉस भी बड़ा हो सकता है। तो अब देखिए इसमें क्या है, टैक्स स्लैब वाला मैंने आपको बता दिया है। और जो एक्सपेक्टेशन है, एक्सपर्टों का कहना है कि बजट इज़ लाइकली टू फोकस मोर ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर, यानी कि इंफ्रास्ट्रक्चर पर, सोशल वेलफेयर स्कीम्स पर जो है सरकार खर्च करने वाली है। अनाउंसमेंट होते हुए नज़र आएंगे। और 4 सेक्टर मैं आपको बता चुका हूं दोस्तों, उन 4 सेक्टर में आ सकती है तूफ़ानी तेज़ी। सबसे पहले आप देखिए, आपका रेलवे सेक्टर ले लीजिए, रेलवे सेक्टर हो गया, इंफ्रा सेक्टर हो गया, डिफेंस सेक्टर हो गया, बड़े कॉमन है ये। और डिफेंस सेक्टर के बाद में आप देखिए एनर्जी सेक्टर में एक बड़ी तूफ़ानी तेज़ी आ सकती है, क्योंकि सरकार पेट्रोल पर डिपेंडेंसी ख़त्म करना चाहती है। उसके लिए चार्जिंग स्टेशंस, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल पर फोकस है, इसीलिए बड़े अनाउंसमेंट हो सकते हैं रिन्यूएबल एनर्जी पर। तो एक बड़ा मूव आ सकता है इन सभी सेक्टर्स में। तो बजट एक्सपेक्टेशंस, विल निर्मला सीतारमण चेंज टैक्स स्लैब, ये बड़ा क्वेश्चन रहेगा। इस खबर को आप ध्यान से सुनिएगा टीवी के सामने, इस खबर पे ध्यान दीजिएगा। मार्केट का आपको मूड पता चल जाएगा, मार्केट ऊपर जाने वाला है या नीचे आने वाला है। जैसे ही टैक्स स्लैब में छूट मिलती है, अगर टैक्स स्लैब में छूट मिलती है मिडिल क्लास लोगों के लिए, या जो भी स्लैब्स में छूट दी जाएगी और उसको मार्केट को पसंद आ जाता है ये टैक्स स्लैब, तो फिर आपको एक बड़ी रैली, बड़ी तूफ़ानी तेज़ी आपको देखने को मिल सकती है। इसीलिए दोस्तों, और अगर कुछ ऐसा पसंद नहीं है मार्केट को, तो वो मार्केट में गिरावट का भी कारण बन सकती है। वैसे ऐसी संभावना लग नहीं रही है, क्योंकि एक ही मार्केट में कोई भी नेगेटिव सेंटिमेंट रहेगा या फिर मार्केट में
गिरावट का माहौल भी बन सकता है। तो अभी तक जो वो होता हुआ आया है, एक बार मार्केट गिरा है बजट में, एक बार मार्केट ऊपर गया है, एक बार मार्केट गिरा है, एक बार ऊपर गया है। तो पिछली बार क्या हुआ था, मार्केट हिंडनबर्ग की रिपोर्ट की वजह से क्या हुआ था, मार्केट नीचे गया था। तो इस बार देखते हैं क्या होता है, मार्केट ऊपर भी जा सकता है। तो वो कल आपको पोजीशन बहुत टाइट करके रखनी पड़ेगी और उसी के हिसाब से कोई भी अगर ट्रेड समझ में ना आए तो आप ट्रेड मत करिएगा, क्योंकि जो पोजीशंस बनानी थी वो पोजीशंस बना चुके हैं। मैंने आपको 4 सेक्टर्स बताए थे, उनके 3 सेक्टर्स के 2 स्टॉक के आपको अपडेट दूंगा। अपडेट तो मैं 4 स्टॉक का दूंगा, लेकिन उसमें से 2 स्टॉक में तेज़ी देखने को मिली है। तो मुझे ये समझ में आ रहा है कि लोगों ने क्या किया, आज मार्केट इंडेक्स में ख़रीदारी नहीं की है। जो FII DII हैं उन्होंने ख़रीदारी कहाँ की है, वो शेयर्स में ख़रीदारी की है। अब मैं आपको बताता हूँ पूरा सिनेरियो कि अब मार्केट में क्या चल रहा है, आज पूरे दिन क्या मार्केट में रहा और कल के एक नॉर्मल सेंटिमेंट, बजट को अलग हटा दे तो क्या सेंटिमेंट्स बन रहे हैं। बाकी सारी सेंटिमेंट और सारी चीज़ें कल फेल हो जाएंगी, क्योंकि कल बजट के हिसाब से मार्केट रिएक्ट करेगा। तो अभी मार्केट क्या कर रहा है बताता हूँ आपको। तो अब मैं बात करता हूँ निफ्टी की। निफ्टी में क्या रहा पूरे दिन, देखिए आप देख सकते हैं कि 21 पॉइंट की, लगभग 21-22 पॉइंट की गिरावट के साथ में निफ्टी ने बंद किया है आज और क्लोजिंग दी है। और देखिए क्या रेंज रही है आज, 24,362 का लो लगाया, 24,595 का हाई लगाया। पिछला क्लोज था 24,530 और ओपन हुआ गैप डाउन 24,445। कल मैंने आपको बोला भी था कि मार्केट में आज गिरावट हो सकती है, क्योंकि आज आखिरी मौका रहेगा। क्योंकि HDFC और रिलायंस के नतीजे उम्मीद जितनी की गई थी उस हिसाब से नहीं आए थे, ख़राब नतीजे माने जा रहे थे। इसीलिए क्या था कि मार्केट में गिरावट लाजमी थी, गिरावट मानी जा रही थी, तय मानी जा रही थी, इसीलिए मार्केट में गिरावट हुई। और मैंने आपको ये भी बताया था कि मार्केट रिकवर भी करेगा। आपको क्लियरली बोला था कि देखिए रिलायंस इंडस्ट्रीज़ और HDFC बैंक के ख़राब नतीजे गिरावट में देंगे कल आखिरी मौका ख़रीदारी का। परसों का बजट होगा धमाकेदार, आएगी शेयर बाज़ार में बड़ी तेज़ी, कल पोजीशन बनाए। यानी कि आज के लिए मैंने पोजीशन बनाने के लिए आपको सजेस्ट किया था। और 5 मल्टीबैगर शेयर जो बना सकते हैं करोड़पति, यानी कि ये इनमें बड़ा मूव आ सकता है अगर पोजीशन बना के चलते हैं तो, क्योंकि इनमें काफ़ी पोटेंशियल है। तो ये मैंने आपको कल की वीडियो में साफ साफ बोला था। 24,509 पे निफ्टी ने क्लोजिंग दी है और इंडिया विक्स में 4% की तेज़ी भी आई है। वहीं पे अगर आप देखेंगे अमेरिकी मार्केट को, तो डाउ जोन्स को आप देखेंगे तो 86 पॉइंट की तेज़ी के साथ में ट्रेड कर रहा है और नैस्डैक IT स्टॉक्स में 1% की लगभग तेज़ी दिखाई दे रही है। तो 24,509 पर क्लोजिंग दी है किसने, निफ्टी इंडेक्स ने 24,517 पे क्लोजिंग दी है निफ्टी फ्यूचर्स ने। और गिफ्ट निफ्टी अभी ट्रेड कर रहा है 24,532 पर। तो अगर इसके हिसाब से देखा जाए तो कोई बड़ा यहाँ पर सेंटिमेंट नज़र नहीं आ रहा है। और कल अगर गैप डाउन हो जाता है तो वो एक आखिरी मौका रहेगा। कल गैप डाउन होने की संभावना है, क्योंकि ज़्यादा अंतर है नहीं किस में, निफ्टी इंडेक्स में और निफ्टी फ्यूचर्स में। बताता हूँ कमोडिटी मार्केट में क्या हाल चाल है। कमोडिटी मार्केट में गिरावट है, गोल्ड में गिरावट है, सिल्वर में गिरावट है, कॉपर में गिरावट है। क्रूड ऑयल देखिए अच्छी पोजीशन बना रखा है। क्रूड ऑयल में अगर आप देखेंगे तो 80 के नीचे ट्रेड कर रहा है, $80 के नीचे ट्रेड कर रहा है, 78 पे आप देख सकते हैं कि ये ट्रेड कर रहा है। तो ये एक अच्छी न्यूज़ है यहाँ से कमोडिटी मार्केट से। अब देखिए इंडियन करेंसी के बारे में बताता हूँ। डॉलर में देखिए थोड़ी सी राहत है। कल के दिन आपने देखा, यानी फ्राइडे के दिन देखा तो हमारी जो करेंसी है वो ऑल टाइम लो पे ट्रेड कर रही थी लगभग, और डॉलर बहुत हाई बना रहा था। 83.720 पर क्लोजिंग दी थी डॉलर ने। तो हमारा जो करेंसी था वो लो बना रहा था। तो बहुत ही क्या था, हमारे जो फॉरेक्स थे उसको नुकसान दे रहा था। तो अब देखिए थोड़ा सा यहाँ पर रिकवर किया है हमारी इंडियन करेंसी ने, और थोड़ी सी डॉलर में गिरावट भी देखने को मिल रही है। तो ये पॉजिटिव संकेत है कल के लिए। अब क्रिप्टो करेंसी पे देखते हैं। तो क्रिप्टो करेंसी में देखिए
ज़्यादा बड़ी कोई मूवमेंट नहीं है, लगभग 1% के गिरावट के आसपास कहीं ये क्रिप्टो करेंसी दिखाई दे रही है। किसी में तेज़ी है, किसी में गिरावट है, लेकिन ऊपर के लेवल पे सस्टेन करता हुआ दिखाई दे रहा है क्रिप्टो करेंसी। तो यहाँ से कोई पेन नहीं है। वहीं पे बॉन्ड डील को देखेंगे तो बॉन्ड डील भी रेड होता हुआ नज़र आ रहा है, 10 ईयर 30 ईयर, और उसमें देखिए क्या है, गिरावट है। तो ये एक अच्छी बात है, यहाँ से भी कोई पेन नहीं है। लेकिन हमारा 2 ईयर बॉन्ड डील को देखेंगे तो इसमें हल्की तेज़ी देखने को मिल रही है, ये एक नेगेटिव सेंटीमेंट है। लेकिन यही कि नेट पोजीशन क्या बन के गई है, आप देख सकते हैं यहाँ पर FII जो DII है वो बिकवाली करके गए हैं 1652 करोड़ की। वहीं पे अगर आप देखेंगे तो 3444 करोड़ की ख़रीदारी करके गए हैं FII, और दोनों का नेट निकल के अगर आप देखेंगे तो लगभग 3200 करोड़ लगभग कितना डिफरेंस आ रहा है इसमें, 3600, यानी कि लगभग 14 और 4 1800 करोड़ की ख़रीदारी करके गए हैं दोनों FII DII का, अगर हम नेट निकालें तो यहाँ से एक पॉजिटिव सेंटीमेंट है। लेकिन ये सारे के सारे कयास कल यूनियन बजट की वजह से धरे के धरे रह जाएंगे, क्योंकि कल मार्केट सिर्फ रिएक्ट करेगा तो किस पर, यूनियन बजट पर। इसीलिए मैंने आपको बता दिया, टैक्स स्लैब पर ध्यान दीजिएगा, उसी के हिसाब से मार्केट में एक बड़ा मूव आता हुआ दिखाई देगा, चाहे ऊपर की तरफ आए चाहे नीचे की तरफ आए। नीचे की तरफ के चांसेस कम है, क्योंकि सरकार के पास में भर के पैसा दिया है RBI ने, तो इसीलिए क्या है, कल तेज़ी आने की पूरी संभावना है। तो बजट के हिसाब से ही अपनी पोजीशन रिएक्ट करिएगा, बनाइएगा, और समझ में ना आए तो इन्वेस्ट मत करिएगा, और जो भी ट्रेड करें स्टॉप लॉस के हिसाब से ट्रेड करिएगा। 5 स्टॉक्स को जिनका एनालिसिस मैं आपके साथ में हर रोज़ शेयर करता हूं। सबसे पहले शेयर करता हूं आपके साथ में डिफेंस का स्टॉक है मिश्र धातु निगम लिमिटेड। देखिए इसमें 0.25% की तेज़ी आज आपको देखने को मिली, 494 पे क्लोजिंग दी है। मिश्र धातु निगम लिमिटेड ने 481 का क्लोज था, 468 का लो भी लगाया, और इसके बाद में 498 का इसने हाई भी लगाया, और ऑल टाइम हाई देख सकते हैं 547 का, 547 यानी कि 47 और 6 53 रुपये अपने ऑल टाइम हाई से दूर है। तो अब इसमें अगर डिफेंस में बड़े अनाउंसमेंट हो जाते हैं, स्पेस सेक्टर में बड़े अनाउंसमेंट हो जाते हैं, कल हमारी फाइनेंस मिनिस्टर अनाउंसमेंट कर देती हैं, तो इस स्टॉक में एक बड़े मूव आने की संभावना है। कोई बड़ी बात नहीं है कि स्टॉक कल आपको ऑल टाइम हाई भी बनाता हुआ देखने को मिल जाए। आप इसका चार्ट देखेंगे, चार्ट देखिए पॉजिटिव हो चुका है, और एग्जैक्टली देखिए यहाँ पर जो कंसोलिडेशन किया था इसने, यहीं से स्टॉक वापस हो चुका है। तो कल तेज़ी आने की पूरी संभावना है इस स्टॉक में भी। अब बात करते हैं अगले स्टॉक किसकी, रेलवे सेक्टर की। रेलवे सेक्टर पे सरकार का पूरा फोकस है। IRFC, और IRFC पिछले 2-3 ट्रेडिंग सेशन से देखेंगे तो एक ही रेंज में ट्रेड कर रहा है, 200 से लेके 209 के बीच में। आज भी वही इसकी रेंज रही, 204 पे क्लोजिंग दी है। प्रीवियस क्लोज 205 रुपये 77 पैसे के था, और लो लगाया 201 रुपये 60 पैसे, और हाई लगाया 209 रुपये 20 पैसे। अगर चार्ट को इसको देखेंगे और देखिए, अगर रेलवे के इसकी एक्सपेक्टेशन के मुताबिक अगर अनाउंसमेंट कर देती हैं हमारी फाइनेंस मिनिस्टर, तो अगर अपर सर्किट लगेगा तो कितना होगा, 245 तक ये पहुंच सकता है। अगर लोअर सर्किट लगता है तो 163 तक। संभावना बहुत कम है। जो बजट आएगा वो मार्केट की एक्सपेक्टेशन के हिसाब से आएगा, और उससे कहीं बेहतर ही आपको देखने को मिलेगा। चार्ट में देखेंगे तो चार्ट में देखिए ग्रीन कैंडल आज की दिन हल्की फुल्की बनती हुई दिखाई दी है, ये देख सकते हैं। और मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल के ऊपर कैंडल वाली लाइन बढ़िया करके सस्टेन कर रही है, तो अभी भी स्टॉक बुलिश है। कल बड़ी तेज़ी आने की संभावना है इस स्टॉक में। टाटा पावर को देखेंगे, एनर्जी सेक्टर का स्टॉक है। सरकार ज़रूर अनाउंस करेगी एनर्जी सेक्टर के लिए, रिन्यूएबल एनर्जी के लिए, चार्जिंग स्टेशन के लिए, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स के लिए, तो इस स्टॉक में भी आपको बड़ी तेज़ी देखने को मिल सकती है। और देखिए आज इसने तेज़ी भी दिखाई है, देखिए उसी बजट के हिसाब से, बजट की एक्सपेक्टेशन को लेके देखिए आपको लगभग 2.5% की तेज़ी इसने दिखाई दी है, और लगभग 9 रुपये 90 पैसे की तेज़ी के साथ में 424 पे क्लोजिंग दी है। प्रीवियस क्लोज 414 का था, 409 का लो लगाने के बाद 425 का हाई लगाया है। और अगर अनाउंसमेंट अच्छा हो जाता है एनर्जी सेक्टर के लिए, तो कल इस स्टॉक में भी आपको तूफ़ानी तेज़ी देखने को मिल सकती है। अगर अपर सर्किट लगता है तो 466 रुपये जा सकता है, लोअर सर्किट लगता है तो
81 रुपये। चार्ट देखिए, चार्ट में एक बड़ी कैंडल, ग्रीन कैंडल यहाँ पर बनती हुई दिखाई दी है। और कंसोलिडेशन जो जोन था, जो मैंने लाइन खींची हुई है ये 424 वाली, उसके आसपास ये स्टॉक आ चुका है। और यहाँ से एक बड़ी तेज़ी आपको देखने को भी मिल सकती है अगर सब कुछ ठीक रहा कल बजट में। तो अब बात करते हैं आरबीएल बैंक की। आरबीएल बैंक देखिए वही रेंज में ट्रेड कर रहा है। 247 का हाई भी लगाया है इसने और 239 का लो लगाया है। 240 से लेके 247 की मैंने आपको रेंज बताई थी, उसी रेंज में ये ट्रेड कर रहा है। तो कल अगर सब कुछ ठीक रहता है और मार्केट पॉजिटिवली रिएक्ट करता है तो इस स्टॉक में भी आपको बड़ी तेज़ी देखने को मिल सकती है। 260-68 तक ही जाता हुआ दिखाई दे सकता है स्टॉक। कंसोलिडेशन जोन में है, उसी कंसोलिडेशन देखिए कितना लंबा कंसोलिडेशन हो चुका है। जिस दिन भी कंसोलिडेशन टूटेगा, चाहे ऊपर की तरफ चाहे नीचे की तरफ, एक बड़ी तेज़ी या बड़ी गिरावट इस स्टॉक में आपको देखने को मिल सकती है। गिरावट की संभावना कम है, तेज़ी आने की पूरी संभावना है। लेकिन आप जब भी इन्वेस्ट करें 40-60 वाला फॉर्मूला याद रखिएगा। 40-60 वाले फार्मूले से जब भी इन्वेस्टमेंट करेंगे आप कभी भी लॉस में नहीं रहेंगे, हमेशा प्रॉफिटेबल ट्रेडर ही बनकर निकलेंगे। अब बात करते हैं 5वें और आखिरी स्टॉक की। देखिए दोस्तों, कल मैं आपको बोल रहा था ये स्टॉक अगर 77 के ऊपर सस्टेन कर जाता है तो आपको ये 86 रुपये तक जाता हुआ दिखाई देगा। और 86 के बाद में 93, 86 के बाद में 93 और 93 के ऊपर सस्टेन करता है तो 150 रुपये के टारगेट की तरफ ये बढ़ना शुरू कर देगा। और अब तक इसका जो सर्किट चल रहा था वो 2% का चल रहा था, आप देख सकते हैं 2% का चल रहा था कल तक, पिछले ट्रेडिंग सेशन तक। और आज के दिन में देखिए लगभग पूरे 5% का अपर सर्किट के साथ में ये बंद हुआ है। यानी कि कहाँ क्लोज था, 78 रुपये पे क्लोज था प्रीवियस क्लोज। अगर आप देखेंगे कितना था, 78 रुपये। और छोटा सा स्टॉक है और देखिए कहाँ पर आके बंद हुआ है, 82 रुपये पे बंद हुआ है। अगर कल भी अपर सर्किट लग गया तो कल के दिन दोस्तों ये 86 रुपये यानी वीक 52 जो हाई है, यानी कल इसको तोड़ता हुआ दिखाई दे सकता है स्टॉक। इसीलिए स्टॉक बहुत शानदार है। मैंने बोला था मल्टीबैगर रिटर्न ये ऑलरेडी पास्ट में दे चुका है और छोटा स्टॉक है एनर्जी सेक्टर का, तो आपको एक बड़े मूव अभी भी दे सकता है और बड़े रिटर्न अभी भी देखने की पोटेंशियल ये रखता है। 40-60 वाला फार्मूला मत भूलिएगा कल के दिन। 40-60 वाले फार्मूले से आप अगर इन्वेस्ट करेंगे तो कभी भी चाहे मार्केट गिर जाए आप कभी भी पेन में नहीं रहेंगे, क्योंकि आपके पास में 60% फंड बचा हुआ रहेगा। 40-60 वाला फार्मूला एक बार फिर से बता देता हूँ कि अगर आपके पास में 100 रुपये हैं तो 100 रुपये में से 40 रुपये आप इन्वेस्ट करिए, 60 रुपये बचा के रखिए बड़ी गिरावट के लिए। जिस दिन भी बड़ी गिरावट हो आप 60% से एवरेज कर लीजिए, आपका एवरेज हो जाएगा और आप एक जो करंट प्राइस होगा उसके आसपास ही आप दिखाई देंगे। जब भी मार्केट रिबाउंड करेगा तो आप बहुत जल्दी ही आपको ज़्यादा शेयर के साथ में प्रॉफिट में आते हुए दिखाई देंगे। और 40% ख़रीदने के बाद में अगर प्रॉफिट में आ जाते हैं तो ये भी अच्छी बात है, आपके पास में कम प्रॉफिट होगा लेकिन पैसा आपके पास में 100% आपके पास में रहेगा। तो कल का दिन बहुत ही ज़बरदस्त होने वाला है, ध्यान रखिएगा, उसी के हिसाब से पोजीशन बनाइएगा। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद करता हूँ कल के दिन आप एक बड़े प्रॉफिट लेकर घर जाएंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे, जय श्री राम, जय श्री श्याम।